हवा खाओ तुम। डबल चिन दिखेगी यार। ब्रांडिंग है, मैं तो नहीं उठाने वाली हूँ। तुम्हें सीट मिलेगी तो ही ना। अर्जुना अनबॉक्सिंग माय कैमरा। वैसे हम मिले इसलिए नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज कुछ दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ। अभी तक आप लोग कुछ सिट डाउन वीडियोस भी देख रहे हो साथ साथ, जो मैंने प्री फिल्म करी हुई थी। ऑनेस्टली हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है, बट मेरा एक्चुअली एंडो वाला दर्द तो अभी कुछ दिनों से नहीं हुआ, बट आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग एल्स। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, व्हाटएवर के कारण मेरे को लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे और बहुत सीरियस होकर करने पड़ेंगे। तो आई थिंक लास्ट कुछ दिनों में मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया कि मेरी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई उस चीज़ को। सो मैंने गलती जो की वो की कि मैंने एकदम से, ये मैंने ऑब्वियसली बाद में रियलाइज किया, अपनी तरफ से तो मेरी इंटेंशन सही ही थी। यही था कि नहीं यार, आई कैन नॉट ईट रबिश, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, आई हैव टू ईट दिस, आई हैव टू ड्रिंक दिस। बट व्हाट आई डिड वाज दैट मैंने अपनी बॉडी को एकदम से शॉक कर दिया। DMI, बट आई वॉज कॉन्स्टिपेटेड। एंड मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए मेरी वीडियो देखते हैं, बट उस कैटेगरी की ही प्रॉब्लम रही, और वो इतनी ज्यादा रही दैट 4 दिन आई वॉज इन सो मच पेन। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मुझे यही लगता रहा कि ये मेरी एंडो की दर्द है, एंडो की दर्द है। एंड देन धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि भाई ये एंडो वाली दर्द नहीं है। अब क्या है ना, सारी दर्दें तो पेट में ही हो रही हैं, उसी एरिया में हो रही हैं, और मोस्टली सिमिलर पेन्स ही होती हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा वही होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी आई वाज जस्ट डीलिंग विद इट, रो रही थी, कुछ कर रही थी, ये वो ये सब चलता रहा। एंड देन आई रियलाइज ओके आई एम कॉन्स्टिपेटेड। और फिर जब वो मुझे लगा तो फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा एकदम से बॉडी के अंदर प्रोटीन वाली चीजें डालनी शुरू कर दी हैं। एकदम से ही इतना ज्यादा बॉडी को शॉक कर दिया है कि माई बॉडी वॉज नॉट रेडी फॉर इट। सो ऑब्वियसली मुझे ग्रेजुअल चेंजेस करने चाहिए थे, बट या आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन फॉर लास्ट 4 days। तो आज मैंने कैमरा उठाया है और आज मैं और कमू बहुत दिनों बाद बाहर भी जा रहे हैं। आई थिंक जब से हम बाली से आए हैं, मैं और कमल 2 महीने होने वाले होंगे। आप लोगों ने व्लॉग्स ऑब्वियसली थोड़े लेट देखे थे। व्लॉग्स तो तब डलने शुरू हुए थे जब मैं आ गई थी बाली से। लाइक मेरे बाली से वापस आने के बाद पहला व्लॉग गया था एडिट होने के बाद। सो आप लोगों ने लेट देखे हैं, बट हम लोगों को आई थिंक मिनिमम 1.5 महीना तो हो गया है। सो या आज फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया आज हम बाहर जाएंगे। हेल्दी कुछ ऑप्शंस देख लिए हमने रेस्टोरेंट के, वहां पे ही खाएंगे। बट हाँ, आज बाहर निकलेंगे बिकॉज मेरे लिए भी मतलब थोड़ा ठीक सा चेंज हो जाएगा ये, बिकॉज मैं बाहर ही नहीं गई हूँ और मैं इतना ज्यादा अब दर्द में रहती हूँ, ऑन एंड ऑफ के ड्रेन तो फील करती हूँ, प्लस बोरियत भी बहुत महसूस होती है, प्लस मेरा काम भी ऐसा है जो घर से ही हो जाता है। तो लास्ट जब से बाली से आए तब से तो मैं गई ही नहीं हूँ कुछ खास बाहर। सो आज कमू और मेरे पास दोनों के पास टाइम था, तो हमने कहा आज चलते हैं। बाय द वे आज है 1 जुलाई और आज अर्जुना भी बॉम्बे में है। अर्जुना, इफ इन केस यू डोंट नो, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू यूट्यूबर्स जिनको मैं यूट्यूब के थ्रू मिली थी, बट दोस्ती कंटिन्यू हुई, जिसके साथ मतलब ऐसे दिल से कनेक्शन है। सो अभी वो इंडिया आया हुआ है, ही लिव्स इन UK नाउ, अर्जुना एंड दिव्या। ही टोल्ड मी कि वो बॉम्बे में है, अगर मैं आके उसे मिल सकती हूँ तो मिल लूं। तो आज मैंने और कम्मू ने प्लान बनाया कि हम चलते हैं। मैं जाके अर्जुना को मिलूंगी, कम्मू को अंधेरी में अपने 1-2 काम है, मुझे भी, मैंने भी, अब क्योंकि अब मैं अंधेरी जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ, तो मैंने भी अपने 1-2 प्लान्स बना लिए हैं, बट वो मैं आपको धीरे धीरे टाइम के साथ बताऊंगी कि क्या सीन है। अभी के लिए मैं ऑफिस आ गई हूँ अपना योगा फिनिश करके, योगा क्लास से आके। 1-2 लोगों ने लिखा था योगा भी दिखाना, बट यार मैं वो योगा वाला टाइम में कैमरा, फिल्मिंग में ध्यान, ये सब नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज ये सब चीजें मैं नहीं सोचना चाहती हूँ कि मेरा शॉट चल रहा है, अरे मुझे कैमरा बंद करना है, ऑन करना है, ऐसे ये सब मैं नहीं करना चाहती हूँ। योगा मेरे लिए मतलब वो टाइम होगा जहाँ पे मैं इन चीजों की टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, फोकस करना चाहती हूँ। तो मैं आई हूँ अपने योगा से, आई हैड अ लवली क्लास टुडे। अब मैं होंगी रेडी, बहुत दिनों बाद मेकअप लगाऊंगी। हाँ, मैंने बहुत दिनों से मेकअप नहीं लगाया है। जो आप चैनल पे वीडियोस देख रहे हो वो प्री फिल्म्ड है, वो 2 दिनों के अंदर शूट की गई थी, खूब सारी वीडियोस, वो मैं एडिट करके अपने बेड से ही डाली जा रही थी। सबसे पहले मेरे को शेव करना है। मेरे पास वक्त तो बहुत था लेकिन हिम्मत नहीं थी, और ऊपर से बारिशें इतनी शुरू हो गई हैं। वैसे मैं कोशिश अब आजकल यही करती हूँ लास्ट कुछ महीनों से कि मैं थ्रेडिंग ही करवाऊँ, नहीं तो शेविंग से बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं। बट अब क्योंकि
इमरजेंसी है तो इमरजेंसी जैसे टाइमों के लिए ही मैं फेशियल जो रेजर होते हैं वो रखती हूँ। सो आज हम सबसे पहले वो करेंगे। बाय द वे देख रहे हो आप मेरे जो ग्रे हेयर हैं, मैं हमेशा बोलती आई थी कि मेरे बहुत ग्रे हेयर है, मैं बहुत रेगुलर रूट टचअप करती हूँ। आज आप देख भी लो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसलिए मुझे रेगुलर करना पड़ता है। बट आज वो भी नहीं है तो आज हम स्प्रे करेंगे, जुगाड़ करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये मूछे ऊछे करते साफ। तो मैं शेव करने से पहले सबसे पहले ये शेविंग बाम है, मोर लाइक एलोवेरा जेल, वो लगाती हूँ। लिंक मैं नीचे दे दूंगी अगर आपको चाहिए कि मैं कौन सा यूज करती हूँ तो आप देख सकते हो। Look at that. हेलो जी, ओके मैं नहा ली हूँ। मैंने ये बड़ी कंफर्टेबल सी कॉटन की कुर्ती पहन ली है और अब मुझे करना है बालों को ब्लो ड्राई। मतलब प्रॉपर नहीं करना है बिकॉज बारिश एनीवेज पड़ी रही है। थोड़ा सा ऐसे गाड़ी से निकलते हुए जरा सी 4 बूंदे पड़ेंगी, मेरा ब्लो ड्राई खराब हो जाएगा, तो मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाली हूँ। बस थोड़ा सा फ्रेश करने वाली हूँ बालों को। बाय द वे आज हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हम कैब में जा रहे हैं बिकॉज थोड़े दिन पहले गाड़ी में आ गई थी कुछ प्रॉब्लम, तो वो गई हुई है ऐसे सर्विसिंग टाइप के लिए, ठीक होने के लिए बेसिकली। तो आज हमारे पास गाड़ी नहीं है, सो आज हम कैब करके जाएंगे, मैं और कम। ओके चलो ब्लो ड्राई करती हूँ, बाल बनाती हूँ एंड फिर आप लोगों को मिलती हूँ। ओके, बुढ़ापा छुपा लिया मैंने, आप देखो यहाँ पे पहले से बेटर है। इट्स नॉट लाइक कि एक एक बाल छुप जाता है इससे, वो भी अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो, बट उतना ज्यादा प्रोडक्ट मुझे डालने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे फ्रंट का थोड़ा बहुत करती हूँ। सो अब जो भी बाल थे वो 80% आपको दिखेगा कि छुप गए हैं ग्रे हेयर। सो ये क्विकली मैं कई बार ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लेती हूँ अगर मेरे पास किसी कारण से या तो टाइम नहीं है या फिर मैं जा नहीं सकी या मैं कर नहीं सकी रूट टचअप, तब दिस इज लॉरियल पेरिस का मैजिक रीटच। इसका भी लिंक दे दूंगी। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। अब करूंगी मैं ब्लो ड्राई। ऐसे है मेरे बाल अभी। ओके, सो जो मेन टिप मैं दूंगी ना आपको वो ये दूंगी कि ये करते ही जो मैंने स्टेप अभी किया है ना, एकदम से रोलर को खोल मत दो इस ब्रश को। जस्ट गिव इट सम टाइम, लेट इट कूल ऑफ, तब खोलना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। एकदम से खोल दोगे वो गरम गरम बाल होंगे तो वो वैसे ही स्ट्रेट हो जाएंगे, बट इसको ऐसे ही ठंडा होने दो तो आपको ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ये देखो, बट मुझे ऐसे इतने ज्यादा ऐसे कर्ल्स चाहिए नहीं, तो इसको मैं हाथ से ऐसे थोड़ा सा खोल दूंगी। ब्लो ड्राई डन। और अभी जो ये आप इफेक्ट देख रहे हो ये थोड़ी टाइम ही रहेगा बिकॉज मैं स्प्रे नहीं कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू पुट फालतू में प्रोडक्ट। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ के लिए मुझे बाल सेट ही सेट चाहिए, बट जस्ट लुक एट द रिजल्ट्स। आई एम गेटिंग सो गुड एट ब्लो ड्राइंग। एनीवेज अभी मैं करूँगी थोड़ा मेकअप और फिर हमारा निकलने का टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ मैं शाइन के लिए। ओके, मेकअप मैंने कर लिया है थोड़ा सा, आज काफी लाइट करने की कोशिश की है। ये मैंने चेन पहन ली है एंड वी आर रेडी। और आज मेरी बाल खुले छोड़ने की थोड़ी हिम्मत हो रही है बिकॉज धूप नहीं है। लास्ट कितने महीनों से आप लोगों ने देखा ही नहीं है कि मैं बाल खुले छोड़ के गई हूँ, जबकि सब मुझे बोलते हैं यार बाल खुले छोड़ो, अच्छे लग रहे हैं, क्या आप ऐसे चिपका लेते हो बाल। बट मैं क्या करूँ, मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। बट आज बारिश है, धूप नहीं है, तो आई नो नॉट द राइट टाइम टू कीप योर हेयर ओपन। बट ठीक है, आज एटलीस्ट गर्मी नहीं है तो आई जस्ट कीप देम लूज। निकल गए हैं हेलो कैमू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली एक तो व्लॉग कम करती हूँ और ऊपर से जब करती हूँ तो लास्ट वाले में कम्मू था ही नहीं। yes. 2 दिन का व्लॉग किया था मैंने, तुम दोनों दिन नहीं थे बिकॉज कम्मू वाज इन दिल्ली। यस, काम कर रहा हूँ, काम पे गया हूँ। यस, तो हम लोग निकल गए अंधेरी के लिए। सबसे पहले मैं अर्जुना को मिल रही हूँ और कमल अपने वाला काम कर रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लंच होगा।
ओके वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, मतलब ऐसे अंधेरी टाइप हम एंटर हो गए हैं। बट अब सीन ये हुआ है दैट आई एम ट्राइंग टू कॉल अर्जुना और वो ना तो फ़ोन उठा रहा है और ना किसी मैसेज का रिस्पॉन्स दे रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सोता रह गया है। तो अब मुझे पता नहीं है बेसिकली करना क्या है, बिकॉज हमारी कोई जगह भी डिसाइड नहीं होती। यही हुआ था कि हाँ सुबह जगह डिसाइड करते हैं, और अब मैं उसे सुबह से मैसेज कर रही हूँ तो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो आई थिंक वो सोता रह गया और फ़ोन उसका पड़ा है साइलेंट। सो आई डोंट नो व्हाट द सीन इज़। अभी के लिए मैं कम्मू के प्लान में ही कम्मू को ज्वाइन कर रही हूँ, जो हाँ कम्मू को जाना था काम से तो वहीं जा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ है नहीं करने को। तब तक अगर अर्जुना का कुछ आ गया रिस्पॉन्स, वो उठ गया या जो भी सीन, आई जस्ट होप ही इज ऑल राइट। क्योंकि कई लोगों का आपको पता होता है, मतलब ही इज नॉट वन ऑफ दोज जो इररिस्पॉन्सिबल है। सो अगर कोई और होता तो शायद मुझे गुस्सा भी आ जाता कि यार ये क्या बात होती है, बट आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। जरूर कुछ हुआ है जिस वजह से वो फोन नहीं उठा रहा। बट एनीवेज अभी के लिए कम्मू को ज्वाइन कर रही हूँ। उसके बाद तब तक अगर कुछ आ गया अर्जुना का तो ठीक है, नहीं तो कम्मू और मैं चले जाएंगे लंच करने के लिए, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था कि मैं अर्जुना को मिलने के बाद कम्मू के साथ लंच करूंगी। तो वो अब थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। बाकी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे पास छाता एक ही है, हमने ऑर्डर कर दिए हैं बिकॉज वी रियली नीड कपल ऑफ मोर अम्ब्रेलास। बट आज हमारे पास एक ही, और आज ही हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो ये जो मैं आज 1 घंटा लगा के सुबह ब्लो ड्राई करके आई हूँ इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज बाल अभी भीग ही जाने वाले हैं। कम्मू तो सेट ही नहीं करके आया अपने बाल। मुझे पता था बारिश हो रही है, मैं आगे पीछे करती नहीं हूँ, वो जूड़ा सा बांध के आ जाती हूँ। और आज मेरा मन कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि आज गर्मी नहीं है, कोको धूप नहीं है, तो इसलिए मैंने बाल खुले छोड़े। क्या हुआ तुम्हें कोई बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है आज? मैं एक्सरसाइज करके आया था ना, मैं नींद के मोड पे हूँ, मैं गाड़ी में ना नींद ले रहा था पीछे बैठ के। 1 घंटे से कम्बू सो रहा था एक्चुअली, हाँ, और मैं अर्जुना को फोन लगा रही थी और मैसेज कर रही थी। थैंकफुली हम अपने और 1-2 काम लेके आ गए थे आज यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा कि अरे अब अर्जुना नहीं मिल पा रहा है या नहीं उठा रहा है फोन, तो पूरा एक इतना बड़ा चक्कर हमारा खराब जाएगा। थैंकफुली मैं भी अपना काम और कम्मू भी अपना काम साथ में लेके आए थे, बट हाँ अगर मिलेगा तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। बट ठीक है, लेट्स सी। कम्मू वाला काम डन हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। उसके लिए ऑटो रोक रहे हैं भैया। पुराने दिन याद आ गए। ओह यस, तुम और मैं जब से साथ में, तब से तो हमारे पास गाड़ी है, बट जब हम सिंगल थे तब उस टाइम पे थे ऐसे टाइम जहाँ पे वी डिडंट हैव अ कार और ऐसे ऑटो में जाया करते थे। ओके सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कम्मू वाला काम हो गया, अब हम लोग लंच पे आ गए हैं। बट अर्जुना का मैसेज आ गया था और वही हुआ एग्जैक्टली जो मैंने सोचा था, गेस किया था कि उसकी आँख लग गई थी मतलब वो सोया हुआ था, सोता रह गया था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग फुल नाइट ही सेड, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ सोते हुए। बट देन आई टोल्ड हिम कि अब मैं थोड़ा लंच करके ही आती हूँ बिकॉज भूख वाला टाइम हो गया है, एंड कम्मू एंड आई हैड डिसाइडेड कि लंच साथ में करना है, तो नाउ आई विल हैव लंच विद कम्मू। इसके बाद मैं अर्जुना को मिलूंगी एंड कम्मू का दूसरा काम है, कम्मू तब तक वो करेगा। दिस इज कम्मूज डिश और ये है मेरा। ये डिश कम्मू को बहुत एवरेज लगी है, बट दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी हेल्दी। कोको यू कैन एक्चुअली हैव हाफ ऑफ दिस बिकॉज मेरा तो इसमें हो जाएगा। ओके जी, लंच डन। अब अर्जुना से कोऑर्डिनेट हो गया है मेरा, अब मैं जा रही हूँ अर्जुना से मिलने। कम्मू इज ड्रॉपिंग मी एंड गोइंग फॉर हिज वर्क। बरीटो जो था वो बच गया था तो हम लोगों ने पैक करा लिया बिकॉज क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। वेरी नेबर पैदल ही जा रहे हैं, बारिश हो भी नहीं रही। हेलो पहुंच गए फाइनली। तो हम लोग अभी कर रहे हैं कुछ कैमरा वैमरा की डिस्कशन कर रहे हैं, हाईटेक बातें चल रही हैं। हाँ वैसे हम मिले इसलिए नहीं है, मिले हम ऐसे दोस्तों की तरह ही हैं, हाँ। लेकिन अभी बात शुरू हो गई है। यस, मैं बेसिकली अब ये वाला कैमरा काफी टाइम से ज्योति को बोल रहा हूँ कि लेना चाहिए। हाँ सेटिंग्स नहीं करनी है। राइट, ऐसे इसको पकड़ के इसमें तो मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। इसमें ये भी वाइड एंगल, ये इतना वाइड, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट साथ में रखना, दोनों की स्क्रीन साथ में रखना। हाँ यार कलर्स कितने उसके खिल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे कलर है, वो सोनी है। हाँ यहाँ पे पीछे सब वाइट ही लग रहा है और उधर कितना अच्छा लग रहा है एकदम, एक्चुअली नाइस। थोड़े से रियलिस्टिक कलर है इसके। पर तुम्हें तो सेटिंग्स बहुत सारी आती है, मुझे सेटिंग्स भी नहीं है। अभी फिलहाल ऑटो पे शूट कर रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ सेटिंग नहीं की हुई है।
ओके जी, हमारा हो गया बहुत सारी बातें। हम यहाँ पे कितने बजे आए थे? 2 बजे। अभी बजे 3। 1 घंटे से हम पचड़ बातें कर रहे हैं एज ऑलवेज। अब डिसाइड ये हुआ है कि आज प्लान था कि मैं कैमरा लूँगी। मैं इस दिमाग से आई थी कि कैमरा लूँगी, और अभी सीन ये हो गया कि ये जो कैमरा मैं ले रही हूँ ये मुझे अर्जुना ने ही सजेस्ट किया था बहुत पहले, एंड अर्जुना ओनली टोल्ड मी कि ये वाला कैमरा तेरे को लेना चाहिए कभी भी अगर तू ले। और अब जहाँ पे मैं अर्जुना के साथ बैठी हूँ बिल्कुल सामने कैमरा की शॉप है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कम्मू के साथ जाने की बजाय, कम्मू अभी अपने काम पे गया हुआ है, मैं जाती हूँ अर्जुना के साथ और हम वो लेके आते हैं कैमरा, और मैं साथ साथ तुमसे थोड़ा सेटिंग वेटिंग भी समझ लूंगी। कौन सा कैमरा दिखाना एक बार? सोनी ZV-E10। यही वाला ले रहे हैं हम। इधर से दिखाओ, थोड़ा फैंसी लग रहा है इधर से। हाँ, अच्छा है। तो ये वाला, बट मेरा लेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेंस तो धीरे धीरे यू कैन अपग्रेड। हाँ ये है। तो चलो अब हम चलते हैं और कैमरा खरीदते हैं फाइनली। कैमरे की बात मैं आप लोगों से पता नहीं कितने महीनों से कर रही हूँ कि मुझे कैमरा लेना है, बट मन नहीं हो रहा था मेरा, मतलब ऐसी हिम्मत सी नहीं आ रही थी, या कई बार कोई ना कोई रीज़न हो जाता था। तो बट आज अब आई थिंक ले लेना चाहिए। अब अर्जुना भी साथ में है, एंड अर्जुना यही वाला कैमरा यूज़ करता है, तो इसलिए वो मुझे साथ के साथ समझा भी देगा कि भाई कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके लेट्स गो। मेमोरी कार्ड भी है इसमें। अभी मुझे कुछ नहीं करना, सब अर्जुना चेक करेगा, पता करेगा। हाँ तो यही है। चेक तो मैं करा ही दिया था कैमरा। अच्छा हाँ राइट है। अच्छा ये बैग मिलेगा इसके साथ। अच्छा अंदर अब माइक का देखो तुम, माइक का कौन सा माइक जो है ना इंटरनल भी अच्छा है। कौन सा वाला है? ये बोडेक का है, 5 मीटर वाला है, इसका भी माइक है, ये लगा सकते हैं आप। ये लाइन लेंथ है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक आता है। इसमें वायरलेस लो तो अच्छा रहेगा। वायरलेस आपको ये तो यार चार्जिंग का आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर दिस। कॉम्पैक्ट वायरलेस माइक, ये तुम्हारे कैमरे के ऊपर लग जाएगा इसका रिसीवर। पर अगर कैमरे पे ही लगेगा? नहीं, अच्छा एक ये तुम्हारे यहाँ लगेगा। हाँ एक आपके पास, एक तुम्हारे यहाँ लगेगा, तो वो वायरलेसली इट विल ट्रांसमिट द ऑडियो, दिस इज गुड, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप इट चार्ज एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ऑन है दोनों। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऑफ होता भी नहीं होता। कोई साइन बन के आता है कि ऑन? हाँ आता है मैडम, इधर कॉम्प्लिकेटेड है। ओके जी, फाइनली पेमेंट डन, ले लिया है कैमरा। अब अगर इसके साथ भी मैं बैठ के सिट डाउन वीडियोस सेटिस्फाइड तरीके से ना शूट कर पाई तो आऊँगी मैं कनाडा और इस कैमरे को फेंक के चली जाऊँगी तुम्हारे पास। अरे सॉरी यूके नहीं, प्लस तुम्हें ये बोलना चाहिए हाँ आइयो और फेंक के चली जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूज़ कर लूँगा। ओके अभी हम खोल के फाइनल चेक कर रहे हैं। बिलिंग करने से पहले ये लोग खोलने नहीं देते हैं डब्बा। अब बिलिंग हो गई है तो अब खोलेंगे, देखेंगे सब ठीक है कि नहीं, और फिर हम जाएंगे लेके कैमरा को कम्मू के पास। यस अर्जुना अनबॉक्सिंग माय कैमरा। फेवरेट काम। हाँ पढ़ाई लिखने का सामान नहीं चाहिए इसमें कुछ साइन चाहिए क्या आपका वारंटी के लिए? ये मेमोरी कार्ड है। अच्छा कितने GB का ये? 64। ओके वाह नया नवेला। हाय यहाँ पे मेमोरी कार्ड डलेगा, ठीक है, इसको खोल के सॉर्टेड सेक्सी। अच्छा ये फ्लैप वाला बड़ा सीन लगता है यार, जो बार बार हटाना पड़ता है। सेट इट अप इंग्लिश। अच्छा इसमें जूम है। ओके जी कैमरा ले लिया। अभी मैं पुराने वाले से ही कर रही हूँ। हाँ ये नया पैक्ड है, पहले जाके कम्मू को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा फेवरेट काम है वैसे, मतलब कैमरा शॉपिंग। हाँ वो है, प्लस मुझे भी ऐसे ना तसल्ली सी हो रही है कि मैंने कुछ गलत नहीं लिया है, बिकॉज अर्जुना को बहुत नॉलेज है। बाय द वे डू यू रिमेम्बर जब मैंने पहला अपना लैपटॉप लिया था, वो भी अर्जुना से ही पूछ के, और तुमने ही तो वो बंदे का कांटेक्ट दिया था जिससे मैंने लिया था, उसी से लिया था। सो मेरा अभी उसके बाद ये नेक्स्ट परचेज है बड़ा, तो ये भी मैंने अब अर्जुना के साथ ही लिया है। सो यस चलो अभी अर्जुना और मैं बोल रहे एक दूसरे को बाय, और मैं जा रही हूँ कम्मू के पास और अर्जुना जा रहा है वापस। मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो बाय बोल। बाय एवरीवन। ओके जी तो मैं पहुंच गई हूँ कम्मू के पास। कम्मू आया हुआ है धनुष के घर पे। मैं हाँ थैंक यू, धनुष इज नॉट हियर राइट नाउ। वो पूरी स्टोरी है, वो फिर कभी बताऊंगी मैं बैठ के, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों आए, कम्मू का क्या काम था, सही टाइम पे बताऊंगी, अभी नहीं। तो अभी हम सबसे पहले दिखाते हैं कम्मू को कैमरा लेके हाथ में। पता चल रहा है यार कि कुछ लिया है। अच्छा चीज हाँ, लिया ना, बहुत अच्छी। कंपैरिजन शॉट्स जब मैंने देखे ना इसके, तब मुझे लगा कि यार डिफरेंस तो है। कम्मू को मेन चीज से ज्यादा
यही बोलने वाली थी। You got an umbrella free? Yes, umbrella free. When we ordered, now what? Yeah, it's okay. इस पे इतना बड़ा बड़ा पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांडिंग है, मैं तो नहीं उठाने वाली हूँ। ये एक्चुअली हम नीरज को दे सकते हैं। हाँ, नीरज को देंगे। हाँ, कि नीरज रख लेगा। क्या बात है। बैग है साथ में। रुको, इसके अंदर नहीं है कैमरा, ये खाली बैग है। कोको डब्बा है ना ऑब्वियसली। What? I thought camera is in this. ये पकड़ो, इसमें क्यों होगा कैमरा? फन फैक्ट, मैंने अभी तक इस कैमरा को हाथ में नहीं लिया। मैंने अब रियलाइज किया। वहाँ पे अर्जुना ने खोला, अब यहाँ पे तुमने खोला है। मैंने एक्चुअली हाथ में ही नहीं लिया है। ऑन कर सकता है अभी तुम चालू नहीं कर पाओगे क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है। वहाँ पे तो अर्जुना के पास सेम का कैमरा था ना, तो उसने वो वाली बैटरी इसमें डाल दी थी। कमू ने इतने एक्साइटेड होके खोला था हाँ। कि हम चला के देखेंगे। मेमोरी कार्ड का है, उन्होंने बोला था फ्री मिलेगा। मेमोरी कार्ड उसके अंदर है ना। हाँ, फिर ठीक है। मेमोरी कार्ड नहीं छोड़ते हैं, मेमोरी कार्ड नहीं छोड़ना चाहिए आप लोगों को। फ्री की चीज डेफिनेटली नेवर। फ्री की नहीं है, पैसे लगे होते हैं उसमें हर चीज के। जो उसके साथ फ्री मिलती है वो डेफिनेटली नेवर। हाँ, फ्री मिली है सिर्फ ये छतरी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग वाली छोटा छतरी। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज हमारा नेक्स्ट प्लान है, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो करण को हम लोग मिले नहीं है जब से बाली से वापस आए हैं। अब थोड़ी देर हम वेट कर रहे हैं बिकॉज करण अभी फ्री नहीं है, वो गया हुआ है। उसका जो डॉग है शैडो, उसकी अपॉइंटमेंट थी आज। तो कितने बजे मिलना है हमने? अब उसे 5 बजे ना। हाँ, तो 5 बजे का हम वेट कर रहे हैं बजने का, फिर हम करण से मिलने जाएंगे। क्या टाइम हुआ है कोको? 4 बज गए होंगे। 4 बज गए, 1 घंटा। बाय द वे मुझे दर्द शुरू हो गई है। आई डोंट नो ये कौन सी दर्द है। आई थिंक एंडो वाली ही है, बट बहुत हल्की है अभी सिर्फ। तो आई विल जस्ट रेस्ट एंड Why don't you Google it ना? Why don't you Google it, Google डॉक्टर। ये लड़की आजकल इतना गूगल कर रही है। इसने गूगल किया, इस कोकोनट वाटर गुड फॉर हेल्थ। अरे मुझे किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि रोज कोकोनट वाटर मत पियो, तो इसने गूगल किया ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर डेली इज गुड फॉर हेल्थ। तो उसमें आया येस इट इज गुड फॉर हेल्थ। फिर इसने गूगल किया इज ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर डेली नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो उसमें आया नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मैंने इसको बोला डॉक्टर गूगल की सुनना बंद करो, नारियल पानी अच्छा होता है, एक नारियल पानी एवरीडे इज वेरी गुड, नॉट एट ऑल बैड। फिर लोग किसी ने कमेंट में क्यों लिखा? हर किसी की बॉडी सबसे पहली बात तो देखो अलग अलग रिएक्ट करती है। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं तुम पता अभी तक मैं जितना भी खाना दिखाती हूँ व्लॉग के अंदर कि मैंने ऑमलेट खाया, कुछ हर चीज़ के लिए नीचे लिखा आता है कि आप ऑमलेट मत खाओ। आप, मुझे सही में लगता है कि आज की डेट में बचा क्या है मेरे खाने के लिए? फिर हवा खाओ तुम करके गूगो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हम तुम्हारे लिए अब सीधा एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे और उससे तेरा डाइट वाइट पूरी लिखवा के लाएंगे और तेरे एलर्जिक टेस्ट भी करवा के आएंगे सारे से। कभी तो नारियल पानी से तेरे को एलर्जी है, कभी तेरे को ऑमलेट से एलर्जी मुझे किसी चीज़ से नहीं है, पर मुझे एलर्जी होने लगी तेरे को पगला। अब पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, ओके बाय, लेट मी जस्ट रेस्ट नाउ फॉर सम टाइम। तुम यहाँ पे व्लॉग देखना है, ये व्लॉग तो तुम थाने में भी देख सकती थी। शर्म आ रही तुम्हें? तुम जो फोन पे लगे हो कब से यार? मैं क्या, मेरे को प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया था, वो मेरे से पूछ रहा था सर कमर्शियल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। मैं कहा नहीं। फिर बोला कि सर आपके किसी फ्रेंड को। मैं कहा नहीं, मेरे सब फ्रेंड बहुत गरीब है, अभी इतने पैसे नहीं है यार। मेरी डबल चिन दिखेगी यार, बड़ी गंदी लगूंगी मैं जो ऊपर से लोग ऐसे यहाँ से भी दिख रही है। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं व्लॉग करने की। फिर मुझे लगा शायद मेरी टांग का दर्द ठीक हो गया है, पर नहीं, मुझे रोना आ रहा था, पर मैं रो नहीं सकती थी, मेकअप खराब हो जाएगा। बैटरी लो होगी कोको। घर चलते हैं, बच्चे इतनी दूर आए हैं, मत्था टेक ही लेते हैं एक बार। आंटी से भी मिल लेंगे। जाना कैब में ही इसमें। हाय हाय, सच गाड़ी में नहीं है। We can do one more thing by the way. We can take metro. We can take metro till. मैं नहीं जाऊंगी भाई मेट्रो में। ये तुझे वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिक्कत नहीं भाई, चुप करो। मेरे को आई डोंट वांट टू साउंड टू फैंसी, बट मैं नहीं जाऊंगी। बस मेरे को वहाँ सीट नहीं मिलेगी। दर्द में मैंने किसी के ऊपर ही बैठ जाना है। मैंने गुस्से में किसी के ऊपर क्या, तू मेरे ऊपर ही बैठेगी तू मैं सीट मिलेगी तो ही ना। तू मेरे पद्दी चढ़ के बैठ जाओ, एक काम कर। एक बार वो याद है, मैंने कहा कम्मू यार, कम्मू तू मुझे कभी नहीं उठाता यार। कहता था तू इतनी भारी है। मैंने कहा यार क्या है यार, उठाया कर दे। अक्षय कुमार, सलमान खान सब अपनी हीरोइनों को उठाते हैं। कह रहा मुझे 50-100 करोड़ मिलेंगे तो मैं भी तेरे को उठा लूंगा। Now we are on the way to meet Karan and his mom and his 2 dogs. हाँ, शैडो से मिलेंगे। कितनी वाइट हो गई हूँ। हाँ, So bottom line is that stop watching stupid movies, stupid series and listening stupid music. ये वापस बीके शिवानी जी सुनना शुरू बीके शिवानी करो और विद आरजे कार्तिकेय वो फाइंड आउट करो, उसका सब्सक्राइब करो, वो सुनो। मेरे को और अच्छा इंटरेस्टिंग ऐसा बोर भी लाइक तू बोलती ना या ज्ञान देना है, वैसे भी नहीं होता है। हेलो गाइस, घर पहुंच गए फाइनली। एक
एग्जैक्टली रात के 12 बजे है, बहुत लेट हो गए वहाँ से निकलने में, पता ही नहीं चला टाइम का। अभी हो रहा है मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब रास्ते में उठा था सर दर्द और गंदा सर दर्द हो रहा है। तो अभी मेरे से बोला तो नहीं जाएगा, व्लॉग नहीं करा जाएगा, और कम्मू भी मतलब ऐसे हो गया है कि उसको बेड चाहिए होम। हाँ, अपना बेड तो अपना ही होता है। एनीवे, अभी ये जितनी बार बोल रही ना मेरे से यहाँ पे से धसक सी मच रही है। धसक क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं समझ में, भड़क सी मच रही है। हाँ धसक जो भी होती है, हाँ वो धसक होती है, भड़क सी जो भी है, समझ के ना। वो हर वर्ड के साथ हो रही है यहाँ पे दर्द। तो अभी मैं सोऊंगी। ओके बाय।